GPS, GPS in a Ferrari car, GPS in a Ferrari कार। मैंने यूं याद किया हुआ है। जी से आ जाते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पी से आ जाते हैं आपके फेफड़े मतलब कि लंग्स, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। एस से आ जाती है आपकी स्किन, मतलब कि इसमें पैल्पेबल परपरा होंगे। एफ से आ जाती है आपकी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, और सी से आ जाते हैं आपकी ट्रीटमेंट जो है इसका वो है साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। सिंपल, एक निमोनिक सब कवर होता है इसमें। जीपीएस इन अ फेरारी कार। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं हम। हमारे पास आता है चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम। चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम, इसको दूसरा नाम जो है ना वो है इयोसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पोलीएंजियाइटिस। अब ये बेसिकली है ये तकरीबन माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजियाइटिस जैसा ही, लेकिन इसमें 2 से 3 चीज़ें फ़र्क है। एक तो आ जाता है इसमें एस्थमा। एस्थमा बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फीचर है जो चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम में होता है। साथ इसके अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी होती है जो है साइनसाइटिस, और साथ जीआई और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ स्किन पे नोड्यूल्स और किडनी का इशू, मतलब कि हिमाचूरिया वगैरह तो इसमें भी होता है, मतलब कि किडनीज और स्किन वाला इशू इसमें भी होता है, जैसे कि वह उसमें था माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजियाइटिस में। जैसे माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजियाइटिस पीएन का पॉजिटिव था, ये भी पीएन का पॉजिटिव है। मतलब कि कैसे याद रखना है इसे, अब वेकनर जो है वो सीएन का है, माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजियाइटिस और इयोसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पोलीएंजियाइटिस यानी कि चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम, ये दोनों पीएन का पॉजिटिव है। फिर एक स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस आ जाता है आपके पास, हिनॉक्स नॉनन पर्परा। हिनॉक्स नॉनन पर्परा में एक तो आपने याद रखना कि आईजीए की डेपोजिशन होती है, इसकी वजह से आईजीए नेफ्राइटिस हो जाता है। आईजीए की डेपोजिशन होती है जिसकी वजह से आईजीए नेफ्राइटिस हो जाता है, जिसको हम बर्गर डिजीज कहते हैं। ठीक है, वो था बुएर्गर, BUERGER, जो कि मैंने आपको बताया था थ्रोम्बोजाइटिस ओब्लिटरेंस। ये है बर्गर, BERGER। स्पेलिंग का थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्पेलिंग का फ़र्क आना चाहिए आपको। और HSP में एक ट्रायड होता है, आर्थरेल्जियास का, GI इश्यूज़ का जिसमें एब्डोमिनल पेन और मलीना होती है, और साथ ही साथ पैल्पेबल पर्परा होते हैं ऑन द बटक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ज़्यादातर इधर से ही डायग्नोज हो जाता है। अब हम चलते हैं मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस की तरफ। सबसे पहले उसमें आता है पोली आर्टराइटिस नोडोजा। पोली आर्टराइटिस नोडोजा में जो आपने करना है, एक तो होती है इसमें सिगमेंटल इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है, मिडिल एज्ड बंदा आता है मैन। इसमें जो पूछा जाता है एक तो है एसोसिएशन विद हेप बी। ठीक है, इसमें होती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ये मैं आपको दोनों चीज़ें बता चुका हूँ पहले। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसमें बीड लाइक माइक्रो एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं। बीड लाइक माइक्रो एन्यूरिज्म्स ज़्यादातर ये लोग FCPS में आपसे डायग्नोज नहीं करवाते, ये बता देते हैं पोली आर्टराइटिस नोडोजा है तो उसकी एसोसिएशन पूछ लेते हैं सीधा, उसमें नेक्रोसिस पूछ लेते हैं, उसके एन्यूरिज्म की टाइप पूछ लेते हैं। लेकिन अगर वो डायग्नोज करवाएं तो उसमें क्या देखना है आपने। ठीक है, 2 तरह की वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एक तो रीनल है और एक है बाकी विसरास की।
ठीक है। जब रीनल वेसल इन्वॉल्व होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो हाइपरटेंशन होगा और दूसरा हीमोचूरिया वगैरह हो सकता है, रीनल डैमेज हो सकता है। और अगर बाकी विसरास की डैमेज होती है जिसमें जीआई होगी तो उसमें बेसिकली एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है। फिर चलते हैं हम अगले पे, जो कि है कावासाकी डिजीज़। कावासाकी, अब कावासाकी डिजीज़ मैंने कैसे याद रखी हुई है, एक टीनेजर है एशिया का, बल्कि एक छोटा बच्चा है, 4 ईयर ओल्ड से छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है जो कि मोटरसाइकिल पे बैठा है और उसको बड़ी खुशी है कि उसने मोटरसाइकिल चलानी है। उसकी वजह से उसको बुखार चढ़ गया है, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, उसके हाथ पे रैश आ गई है, पाँव पे रैश आ गई है, क्योंकि वो मोटरसाइकिल की उस जगह पे जहाँ से उसने चलना है। और साथ ही साथ वो इतना कंफ्यूज्ड है कि वो बार बार थूक निकली जा रहा है, तो उसका गला सूज गया है और आंखें लाल हो गई हैं डर से कि अब चलानी तो है, तो अब क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, देखें, उसकी आंखें लाल हो गई हैं तो कंजक्टिवाइटिस हो गया, ठीक है। उसकी ज़ुबान बाहर है तो साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी टंग हो गई। इसके अलावा सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो गई, रैश आ गई ऑन पाम्स एंड सोल्स, और साथ ही साथ फीवर एंड टैकीकार्डिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये तो होगी इसकी डायग्नोसिस। अब जो पूछा जाता है वो क्या है कि एक तो ये लेस देन 4 ईयर ओल्ड है, ये भी मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है। पूछा जो जाता है वो ये है कि कावासाकी डिजीज़ की ये दे दी जाती हैं फाइंडिंग्स, और पूछा जाता है उसे है क्या, आप कावासाकी डिजीज़ चूज़ कर लोगे। फिर ये फाइंडिंग्स दे दी जाती हैं, पूछा जाता है इसको हो क्या सकता है, तो आपने कहना है कि उसे कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म हो सकता है और उसकी वजह से ही उसकी डेथ होती है। एक आध दफ़ा ये पूछा गया है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट इसलिए, बाकियों को तो फिर भी आप शायद आपको याद रह ही जाए क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स हैं। इसमें जो है IVIG प्लस एस्पिरिन है इसका ट्रीटमेंट, तो ये आपने याद रखना है अलहदा से, ठीक है। आखिरी है बुर्गर डिजीज़। बुर्गर डिजीज़ जो है वो तो सिंपल है ना, ठीक है, कि एक बंदा है 40 साल से कम है, वो स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, उसकी इंटरमिटेंट ब्लडिकेशन होती है और उसकी वजह से उसकी टिबियल और रेडियल आर्टरीज जो है ना वो डैमेज है। टिबियल और रेडियल, देखिए टिबियल आर्टरी डैमेज हुई तो उसकी वजह से उसकी ऑटो एम्प्यूटेशन होगी टोस की, और रेडियल आर्टरी डैमेज हुई उसकी वजह से ऑटो एम्प्यूटेशन किसकी होगी, उसकी फिंगर्स की, ठीक है। तो ऑटो एम्प्यूटेशन हो जाएगी, तो इसलिए इसको बुर्गर डिजीज़ कह देते हैं, थ्रोम्बेंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कह देते हैं, इंटरमिटेंट ब्लडिकेशन होती है और स्मोकिंग की वजह से होती है। अब देखते हैं कि पूछा क्या हुआ है हमसे, जो नॉर्मली आस्क्ड क्वेश्चन है। टेम्पोरल जाइंट सेल आर्थराइटिस डज नॉट वर्सन ऑन एक्सपोजर टू हीट। साइनोस्टोज आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, रेनॉल्ड फिनोमिना, ठीक है। कोल्ड में जब आप अपना हाथ लेके जाएं और वो साइनोसिस हो जाए उसकी, ठीक है, तो फिर रेनॉल्ड्स फिनोमेना इसको कहते हैं। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोजाइटिस ऑब्लिटरेंस। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद वही बुर्गर डिजीज। पॉलीआर्टराइटिस में फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है। चाइल्ड डाइज सडनली वाइल प्लेइंग। अब सडनली डाई की है ना तो MI है उसे। MI किस में होती है, या कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म की वजह से वो होती है किसमें, कावासाकी डिजीज में। अभी मैंने आपको बताया। नॉन एक्सुडेटिव डिस्चार्ज फ्रॉम आई, ये शो कर रहा है आपको कंजक्टिवाइटिस, एडीमा ऑफ फुट एंड हैंड्स, ये शो कर रहा है कि रैश भी है और एडीमा भी हो गया, नॉन वेसिकुलर रैशेस, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। कॉम्प्लिकेशन क्या है, अब ये देखिए, ये सारी फाइंडिंग्स आपको मिल रही हैं उसमें कावासाकी डिजीज़ में। तो इसमें कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म होता है, ठीक है। और ये देखें नीचे वाला भी बिल्कुल यही है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें।